देखकर प्यार करो। ऐसा करने से हिंसा नहीं होगी, किसी का द्वेष न होगा, क्योंकि जब किसी वस्तु को कोई दूसरे की समझ लेता है तब उसे कभी अपनी नहीं समझ सकता। चरवाहे अपने मालिक की गौओं को चराते हुए आपस में उन गौओं को अपनी कहकर बतलाया करते हैं। कहते हैं, भाई हमारी गौओं को घेर लाओ, मेरी गौ बीमार है, मेरी गौ के बछड़ा हुआ है इत्यादि। पर यह सब कहते हुए भी इसका सुख दुख उन्हें कुछ नहीं होता, क्योंकि अपने दिल में वो जानते हैं कि गौएं उनकी नहीं है, केवल मुंह से अपनी बतलाते हैं। इसी प्रकार यदि यह बात मन को जच जाए कि यह सब जो कुछ है श्री कृष्ण का है, तो किसी भी वस्तु में आसक्ति न होगी और फिर भी सब वस्तुओं को अपनी कह सकोगे। इसी का नाम संन्यास, आत्मसंयम आदि है। इसी के चिंतन से जीव मुक्त होता है। ऐसा जीव ही जीवन मुक्त होता है। इसलिए सदा इसी भाव में रहो। इसी भाव में रहते हुए परोपकार करने से कभी अहंकार नहीं होगा। अहंकार के न होने से अभिमान रहित होंगे और भगवान कृष्ण को पाने से, जैसे कि निताय को पाने से चैतन्य कृत लगत होंगे, तब तुम निश्चित हो जाओगे। तब केवल तुम ही आनंद में मगन होगे, सो नहीं बल्कि तुम्हारे कारण कितने ही लोग प्रेमानंद में प्रवाहित होंगे, कितनों को तुम प्रेम में डुबा दोगे। श्री कृष्ण नाम, सर्वदा ही ईश्वर के नाम में मत बने रहो। कभी भी मन में शुचि तथा अशुचि का विचार मत आने दो। इस संसार में अशुचि कुछ है ही नहीं। यदि कुछ हो भी तो वह श्री कृष्ण के नाम स्पर्श से शुचितम हो जाता है। इसलिए कहता हूँ कि शयन में, स्वप्न में सदा इसी नाम में डूबे रहो। यह नाम ही मंत्र है, नाम ही तंत्र और नाम ही ईश्वर। नाम से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण का नाम श्री कृष्ण से भी बड़ा तथा गुरु वस्तु है। इस नाम महामंत्र के उच्चारण से भवरोग निवारण होता है। दैहिक व्याधियों का तो पूछना ही क्या। किसी प्रकार की चिंता न करो, नामोच्चारण करो, सारा संसार तुम्हारा हो जाएगा। तुम इसके हो जाओगे, चिदानंद में मग्न रहोगे। निरानंद की छाया भी देखने को नहीं मिलेगी। तुम्हें आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक किसी प्रकार का भय न रहेगा। सभी भय भयभीत होकर भाग खड़े होंगे। सदा के लिए तुम निश्चिंत हो जाओगे। इसी से कहता हूँ कि नाम लेना जीवों का एकमात्र कर्तव्य तथा उद्देश्य है। नाम भूल जाने पर इंद्र का इंद्र तत्व भी महान नरक भोग में